ओके, सो गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। मेरा नाम राहुल है और मैं देहरादून से बिलॉन्ग करता हूँ और हम ज़्यादातर लोग एक-दूसरे को जानते हैं। हम हालाँकि रोज़ ही मिल रहे हैं 7 बजे या अपनी अलग-अलग मीटिंग्स में और आज का जो सेशन होने वाला है ना? वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है बिकॉज़ जिस भी बिज़नेस में हम सब सब लोग हैं, है ना? उसका मैक्सिमम जो पार्ट होता है, वो इसी से होता है ना? और आज अगर आप इसकी पावर को और इसकी इम्पोर्टेंस को समझ गए, तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है जिन्होंने अभी तक इसके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं ली है, जो थोड़ा समझ नहीं है, आज वो समझ जाएँगे। और कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत डाउट है या उनको लगता है यार कि पता नहीं इट्स वर्किंग और नॉट, तो उनका भी आज बहुत सारा डाउट क्लियर होने वाला है ना? और वो कौन-सा ऐसी रेंज है हमारे पास जो वर्ल्ड फेमस है, जिसका जब नाम लेते हैं तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं, है ना? राइट? मुझे लगता है सबको पता है दैट्स कॉल्ड न्यूट्रलाइट, है ना? न्यूट्रलाइट क्या है? कैसे काम करता है, कैसे बनता है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे प्लैटिनम लीडर हैं, जो कि न्यूट्रिशन में बहुत ज़बरदस्त नॉलेज रखते हैं और एक्सपर्ट हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है अगर हम सबको जब ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को पूछने के लिए तो हम उन्हीं को कॉल करते हैं। सो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इनवाइट करूँगा अपने प्लैटिनम लीडर को मिस्टर मनोज डबराल। सो मनोज भाई, ओवर टू यू। थैंक यू राहुल। अभी मैं वीडियो में नहीं आऊंगा, ठीक है? ओके। क्योंकि अभी रास्ते पे हूँ कहीं पे। तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम मनोज। और आज जिस तरीके से राहुल बता ही रहे थे, हम लोग उस ब्रांड की बात कर रहे हैं कि जिसने जो एमवे में सबसे ज्यादा, मतलब एक तरीके से फेमस है। दूसरी चीज, जिसने हमारी लाइफ में भी चेंज करा, ठीक है? हमारी लाइफ स्टाइल में काफी चेंजेस करी है उसने। और दूसरी चीज, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि न्यूट्रीलाइट जब भी शब्द आता है या हम किसी को प्रमोट करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आने लग जाता है, कहीं ना कहीं मेडिसिन को लेके। तो थोड़ी सी मैं बात करूंगा कि न्यूट्रीलाइट हमें क्यों लेना चाहिए, ठीक है? और हम लोग किस तरीके से लकी हैं कि न्यूट्रीलाइट जैसा ब्रांड हमें मिल रहा है इंडिया में। और आप अपने बिजनेस को किस तरीके से न्यूट्रीलाइट के माध्यम से ग्रोथ कर सकते हैं। और आप सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी हेल्थ को कैसे, और मतलब अपनी हेल्थ को, अपने को किस तरीके से और ज्यादा हेल्दी रख सकते हैं न्यूट्रीलाइट की हेल्प से। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रीलाइट के बारे में एक चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए। न्यूट्रीलाइट 80 साल पुराना ब्रांड प्लस, और 80 साल के अंदर जो उसका स्लोगन भी है, बेस्ट ऑफ साइंस बेस्ट ऑफ नेचर, ठीक है? कि मतलब साइंस के साथ और नेचर से। आज की डेट में आपने देखा है कि जिस तरीके की हमारी लाइफ स्टाइल हो चुकी है, तो जो न्यूट्रिशंस या प्रोटीन्स की जैसे हम बात करते हैं, या विटामिन मिनरल्स की बात करते हैं, हम गुड फैट की बात करते हैं, तो ये सब की सब क्या होने लग गया है, ले हमारी लाइफ में इनकी कमियां होने लगी, ठीक? अब आप देखेंगे कि जो भी ब्रांड्स होते हैं सप्लीमेंट्स में, ठीक, वो क्या बोलते हैं कि हम बेटर टू है। लेकिन जब आप उनसे कंपेयर करने की चीज करें तो सबसे पहले आपको न्यूट्रीलाइट की हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। और उस हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि देखिए एक 80 साल से चल रहा ब्रांड, ठीक है? और जो जब से लॉन्च हुआ है तब से नंबर वन न्यूट्रिशंस के मामले में, विटामिन एंड मिनरल्स के मामले में नंबर वन की पोजीशंस पे। ऐसा क्या है ब्रांड के अंदर? ऐसे लाखों करोड़ों कस्टमर हैं जो जिनको इन्होंने सेटिस्फाई करा है। और एक मतलब एक विश्वास पात्र ब्रांड बन चुका है। पिछले 25 सालों से, इंडिया की भी बात करें 24 सालों से, एक विश्वास पात्र। अब इसमें अंदर खूबियां क्या है, उसमें आप सबसे पहले देखिए कि 80 साल पुराना ब्रांड। दूसरी चीज, सारा का सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग, खुद के फार्म हाउस जहां पे ये फार्मिंग करते हैं, और सॉइल से लेके सीड, ठीक है, खुद प्रोडक्शंस करते हैं।
खुद उसकी मार्केटिंग करते हैं और कस्टमर तक पहुंचाने के लिए भी एमवे का प्लेटफॉर्म है। तो डायरेक्ट है, बीच में कोई बंदा नहीं। मैक्सिमम ब्रांड जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, उगा कोई दूसरा रहा होता है, पैकेजिंग कोई दूसरा कर रहा होता है, उसकी मार्केटिंग कोई दूसरा करता है और कस्टमर तक पहुंचाता कोई दूसरा है। ये वर्ल्ड की एकमात्र कंपनी है कि जिसका ये खुद का कंट्रोल खुद का है। ये सारा कंट्रोल इनके खुद के हाथ में। इससे बड़ी बात क्या है, खुद के फार्म हाउस है, 6400 एकड़ के खुद के फार्म हाउस, 1000+ साइंटिस्टों की टीम्स है, जिसमें नोबेल प्राइज नॉमिनीज है, नोबेल प्राइज विनर्स हैं। 93 में फाइटोन्यूट्रिएंट्स के लिए इनका नॉमिनेट हो चुका है नोबेल प्राइज के लिए। तो आप खुद एक चीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक एक प्लांट के ऊपर रिसर्च करने के लिए प्रॉपर टीम है जो 24 घंटे उन प्लांट्स में, जो इस फार्म हाउस में जो ये खेती करते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए, उन पे रिसर्च करने के लिए किसी भी तरीके का केमिकल, फर्टिलाइजर्स, यूरिया, ये इस तरीके के अपनी एग्रीकल्चर फार्म्स में यूज नहीं करते। आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन चीजों को। और पूरा प्रोसेस जो फसल चक्र होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एक फसल चक्र होता है जिसमें कि जिस खेत में एक बार कुछ उगाई जाती है फसल, तो उसको प्रॉपर रेस्ट दिया जाता है, फिर दूसरे खेत में उगाया जाता है, फिर उसको रेस्ट दिया जाता है, ताकि वहां की जो मिट्टी है उसके अंदर न्यूट्रिशंस भरपूर मात्रा में रहे। ठीक, तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी टीम जो प्रॉपर तरीके से इस चीज के बारे में रिसर्च कर रही है, किसके पास है। आप एक चीज और देख सकते हैं, समझ सकते हैं न्यूट्रीलाइट के बारे में, कि इसमें किसी भी तरीके का इंसानी हाथों का यूज नहीं करा जाता, सब कुछ मशीनरी द्वारा होता है, टेक्नोलॉजीज के माध्यम से करता है। उसके लिए इन्होंने 1000+ टेक्नीशियंस की टीम अलग है इनकी, 75+ R&D लैब्स है खुद के, जहां पे ये रिसर्च करते हैं। जो ये मैं बता रहा हूँ, 6400 एकड़ खुद के फार्म हाउस है, R&D लैब्स हैं, ठीक है, 4 कंट्रीज के अंदर इनके फार्म हाउस है जहाँ पे ये एग्रीकल्चर करते हैं। और इनका एक सबसे बेस्ट चीज क्या है कि ये जो चीज जहां सबसे ज्यादा बेस्ट होती है, ये वहीं पे उस चीज को उगाते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज माना गया है कि जैसे आप ने नागपुर के संतरों के बारे में अगर सुनेंगे, तो वहां का जो एटमोस्फियर है वो संतरों के लिए बेस्ट है। नेचर वहां पे जो देना चाहेगा उनको प्रॉपर मात्रा में देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल एप्पल के लिए फेमस है। क्यों है? क्योंकि वहां का एटमोस्फियर है, वहां का जो क्या कहते हैं एटमोस्फियर, वहां पे जो विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स उस सेब के अंदर डालना चाहता है वो भरपूर मात्रा में डालेगा। अब वही सेब अगर आप देहरादून या कहीं और उगाते हैं, तो उसके अंदर न्यूट्रिशंस पावर नहीं होंगी, होगा वो एप्पल ही, बट उसके अंदर वो, क्योंकि नेचर टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ डालती रहती है। तो इनका एक सीधा सा सिद्धांत है, जो चीज जहां फेमस होती है उस चीज को वहीं पे उगाया जाता है, वहीं पे फार्म हाउस लेके ये करते हैं। फार्म हाउस भी सारे के सारे ग्लेशियर के नीचे, कि ताकि ग्लेशियर से डायरेक्ट पानी इनको मिल सके। और ग्लेशियर का पानी सबसे शुद्ध माना जाता है, सबसे शुद्ध माना जाता है ग्लेशियर का पानी, उसको ये एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। और जो ये फार्म हाउस है, फार्म हाउस के चारों तरफ ये इस तरीके से का एरिया करते हैं, ताकि किसी तरीके का कोई केमिकल इनके फार्म हाउस में न जा सके। अब इतना जितना मैंने आपको बताया न्यूट्रीलाइट के बारे में, कोई कंपनी XYZ जो सप्लीमेंट्स के मार्केट में हो, 99% हर्बल कंपनीज है, जो अपने आप को लोग क्योंकि प्लांट को समझते हैं कि ऑर्गेनिक्स है। कोई कहीं भी उगाएगा वो समझेगा प्लांट बेस है तो वो ऑर्गेनिक में आ गया। आपने देखा भी आजकल की ऑर्गेनिक का मार्केट चल पड़ा है, तो हर कोई किस होड़ में लगा हुआ है कि हम भी ऑर्गेनिक है, हम भी ऑर्गेनिक। वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो हर्बल में आते हैं, ठीक है, हर्बल्स में आते हैं। इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब आप खुद समझ सकते हैं,
जब आप किसी अपने ब्रांड के बारे में ये चीजें बताते हैं, तो कोई कंपनी दूसरी वाली स्टैंड करती है न्यूट्रीलाइट के आगे? किसी कंपनी के पास खुद के फार्म हाउस है? नहीं है। कोई रिसर्च करके प्रोडक्ट दे रही है? नहीं। कोई इतनी बड़ी टीम को मैनेज कर रहा है? नहीं। तो आप लोगों को प्राउड होना चाहिए कि किस तरीके से हमें ये न्यूट्रीलाइट्स मिल रहा है। अब न्यूट्रीलाइट हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब न्यूट्रीलाइट, ये थोड़ा सा मैंने न्यूट्रीलाइट की हिस्ट्री के बारे में बताया। न्यूट्रीलाइट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट? अब आप लोगों को सबको पता है कि हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, अब हम जो भी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? क्या हमारे लीवर को पनीर टिक्का चाहिए होता है? क्या हमारे हार्ट को साबुत फिश चाहिए होती है या चिकन चाहिए होता है? नहीं। हमारे बॉडी को क्या चाहिए होता है? विटामिन मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ओमेगा 3, ठीक है, फैटी एसिड, ठीक है, और क्या चाहिए होता है? विटामिन मिनरल, क्या कहते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये हमारे ऑर्गन की रिक्वायरमेंट्स। और जो भी हम खाना खाते हैं उसमें ये सब चीजें होनी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्या कहते हैं, होता क्या है कि जैसे आप हमने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करा, उस तरीके से हमने अपनी फार्मिंग को भी चेंज करी और उसमें यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल की मात्रा को बढ़ाने लगी। जब वो मात्रा बढ़ने लगी तो हुआ क्या, उसमें से न्यूट्रिशंस गायब होने लगे। जो नेचुरल न्यूट्रिशंस होते थे, हम ज्यादा के चक्कर में वो न्यूट्रिशंस गायब। अब हम जो भी खाना खाते हैं वो पेट भरने के लिए खाते हैं। अब वो जो हमारे ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होगी? उससे क्या होने लग गया, उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होने लगी कि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती। और उस कारण से क्या हो रहा है कि हमारा ऑर्गन वीक पड़ने लगे। ऑर्गन वीक पड़ने लग गया तो आपने देखा होगा पिछले 10, 15, 20 सालों के अंदर बहुत सारी लाइलाज बीमारियां उभर के आई। वो कोई बीमारियां नहीं है, वो सारी के सारी क्या है, वो डिसऑर्डर्स। हमारे मेंटर्स हमेशा ही हमें ये बताते हैं कि ये सब के सब क्या चीज है, डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर का मतलब कमियां है। अब हम लगातार अपने ऑर्गन्स को वो चीज नहीं दे पा रहे हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा उसमें? प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी ना, वो दूसरी प्रॉब्लम को जनरेट करेंगी। तो आपने देखा पिछले 20 एक साल के अंदर हमारे यहाँ बीमारियां बहुत बढ़ने लगी, छोटी छोटी एज के अंदर आने लगी। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? अगर हमारे बच्चे को भूख लगती है तो हम सबसे पहले क्या ऑफर करते हैं उसको? क्या हम उसे वेजिटेबल्स ऑफर्स करते हैं? क्या हम उसे फ्रूट्स ऑफर्स करते हैं? क्या हम ऐसा फूड उसको ऑफर करते हैं कि जिसमें न्यूट्रिशन हो, प्रोटीन की मात्रा हो? नहीं। हम क्या ऑफर करते हैं? मैगी खा लो, बिस्किट खा लो, आप क्या कहते हैं, कुरकुरे खा लो, चिप्स खा लो। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे प्रोसेस फूड है या हाई शुगर वाले फूड। वो थोड़ी देर में के लिए तो भूख मिटा देते हैं, बट उससे न्यूट्रिशंस नहीं मिलता आपकी बॉडी के अंदर। और जब भी आपकी बॉडी के अंदर लगती है आपको, उस दौरान आपकी बॉडी आपको इंडिकेशंस देती है कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम हो रहा है। आप प्रोटीन लाओ कहीं से, प्रोटीन लाओ कहीं से, प्रोटीन खाओ। प्रोटीन वाला खाना खाओगे एकदम से आप देखना आपकी भूख बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। जिस समय आपने देखा होगा आपको जमाइया टाइप की आती है, उस समय आपकी बॉडी आपको मांगती है, हमारी बॉडी हमसे, लेकिन उस लैंग्वेज को हम समझ नहीं पाते। उस समय क्या होता है, जिस समय जमाइया आती है बहुत सारा सुस्तपन आ रहा होता है, उससे क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमें नींद आ रही है। वो नींद आने का इंडिकेशंस नहीं है, वो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। तो उसी दौरान आप लंबी लंबी सांसें लेंगे तो आप देखोगे कि आप फिट हो जाओगे। अब हमने लाइफस्टाइल में एक चीज और कर दी है कि हम जो एक्सरसाइज करते थे वो एक्सरसाइज से भी हम पीछे हटने लगे। जो बैड टॉक्सिन्स हमारे स्वेटिंग के माध्यम से निकलता था उसको भी हमने बंद कर दिया। तो एक कॉम्बिनेशन बनने लग गया है जिस कारण से हमारे ऑर्गन्स वीक होने लग गए हैं। अब न्यूट्रीलाइट क्या करता है, इन्हीं कमियों को पूरा करता है। सिंपल सी चीज, आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशंस है नेचुरल रूप में जिनको आपके ऑर्गन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो ही न्यूट्रीलाइट प्रोवाइड कराता है। हम किसी डिजीज के बारे में बात नहीं करते हैं, हम किसी बीमारियों के बारे में बात नहीं करते, हम हेल्दी इंसान को हेल्दी रखने की बात करते हैं।
हमारे मेंटर आलोक सर, भावना मैम हमें हमेशा यही समझाते हैं कि न्यूट्रलाइट का मतलब है कि आपको ये प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। और हम देख रहे हैं, इसका लाइव एग्जांपल मैं भी हूँ। हम लोग बचपन के हम 4 दोस्त हैं। मेरे 2 दोस्त आपके क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब में है, एक आपका आईटीएस उसमें है, और दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक को शुगर की प्रॉब्लम है, एक को बैक की प्रॉब्लम है, तीसरे को बीपी और शुगर, तीन दोनों की प्रॉब्लम्स है। और मैं हूँ, अभी मेरे को इन चीजों में प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि मैंने न्यूट्रलाइट को अडॉप्ट कर लिया। मैंने समझ लिया इसके बारे में कि मैं अगर इसको रेगुलर लेता रहूंगा तो मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और किसी कारण से मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है तो मैं बहुत जल्दी अपनी बॉडी को रिकवर करके इन डिजीज से बाहर निकल सकता हूँ। दोनों चीज में अंतर है। हम लोग वेलनेस की बात करते हैं। वेलनेस का मतलब हो गया कि हम लोगों का आगे जाके ये प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। इलनेस का मतलब क्या हो गया? इलनेस का मतलब हो गया कि जिसको प्रॉब्लम है वो डॉक्टर्स के पास पहले जाएगा, बट उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी कि अगर वो सप्लीमेंट, क्योंकि ऑर्गन्स को क्या चाहिए आपके, वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं ना आप। तो ये बहुत जरूरी समझना है। और आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि न्यूट्रलाइट मेडिसिन नहीं है, ये मैं खाना खा रहा हूँ। खाने से जो मेरे को नहीं मिल रहा है वो मेरा न्यूट्रलाइट पूरा कर रहा है, जिससे मेरे ऑर्गन हेल्दी रहेंगे और मैं फ्यूचर में किसी तरीके की किसी प्रॉब्लम्स में नहीं आऊंगा। तो सबसे पहली चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, खुद से यूज करना शुरू करें। और न्यूट्रलाइट जब आप लेना शुरू करते हैं तो आपका जो एनर्जी लेवल होता है वो बिल्कुल हमेशा हाई लेता है। ठीक है, मैं अपना बताता हूँ आपको। जितनी भाग दौड़ करते हैं, शायद अगर मैं न्यूट्रलाइट नहीं लेता तो मेरे को पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। डेली लेते हैं तो मेरे को एनर्जीज लेती थी, विटामिन से मिनरल्स प्रॉपर हो जाता है, प्रोटीन मेरा प्रॉपर रहता है, जिससे मेरे सेल्स और मेरी बॉडी बहुत फास्ट रिकवर करती है अपने सेल्स को रिकवर करने में। ओमेगा लेता हूँ, गुड फैट। आपने कल न्यूज देखी ना, एक बहुत, जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो पैसा काम नहीं आता है, आपकी हेल्थ देखी जाती है। और जब कल आपने न्यूज देखी होगी, एक यंग स्टार, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम से गया, क्या उसके पास पैसों की कमी रही होगी? किस चीज की कमी थी? जब उनकी बॉडी ने उन्हें इंडिकेशंस दिए होंगे, वो समझ नहीं पाए उस चीज को, और 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण। आप समझ सकते हैं इसको, चीज को आज समझाया जा रहा है। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आज से ही लेना शुरू करें। और अगर आज समझ में नहीं आ रहा है, कल के दिन मजबूरी बन जाएगी, उस समय अगर आप लेते हो उन सप्लीमेंट्स को या न्यूट्रीलाइट को, तब थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। समझिए, अपनी टीम के साथ बैठिए, और अभी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो स्पेशली प्रोडक्ट्स के ऊपर होंगे। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहता था कि न्यूट्रीलाइट हमें क्यों लेना चाहिए और न्यूट्रीलाइट की हिस्ट्री क्या है। तो थैंक यू सो मच। बैक टू राहुल। थैंक यू मनोज भाई, और अमेजिंग इंफॉर्मेशन। मजा आया, आई होप सो बहुत सारे लोगों को कुछ समझ भी आया होगा, है ना। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, कई लोगों को हल्का फुल्का नॉलेज रहता है, बट है ना, बोलते हैं ना, जब एक्सपर्ट बोलते हैं तो फिर वो सीधा दिल में जाता है और समझ आ जाता है ना। राइट, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अब मैं इनवाइट करूंगा, हमारे साथ एक लेडी एंटरप्रेन्योर हैं, पूर्णाता जी। सो पूर्णाता जी, प्लीज आप अपने को अनम्यूट कीजिए एंड ओवर टू यू। मैम, यू आर नॉट ऑडिबल। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, एक बार प्लीज आप लॉग आउट करके लॉग इन कर सकते हैं इफ पॉसिबल। वी आर नॉट गेटिंग योर वॉइस, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई डोंट नो। हेलो हेलो हेलो।
आई थिंक आवाज का कुछ चैलेंज है। ओके, तो एक काम करते हैं, मैम को हम थोड़ी देर बाद सेकंड उस राउंड में ले लेंगे। अभी हम एक दूसरे लीडर को बुलाते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो आई रिक्वेस्ट राहुल चंदेल जी। यस, राहुल जी, ओवर टू यू। हेलो एवरीवन। मनोज भाई ने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। बेसिकली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली कहावत वो हमेशा ही सच होती है। एंड आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जिसको पहले मैंने खुद यूज़ किया, और जब मेरे को उसके रिजल्ट्स मिले तो मेरा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ गया उस पर। एंड दैट प्रोडक्ट इज कोएंजाइम Q10 citrus concentrate. If possible, I'll like to turn on my camera and yeah, यस, यू आर विजिबल। yes. This is the product, coenzyme Q10 citrus concentrate. और मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज ताकि आप लोगों को ये विश्वास हो कि मैं यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू दे रहा हूँ। आई एम स्विचिंग ऑफ माई कैमरा नाउ। अब व्हाट इज कोएंजाइम Q10? ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है नेचुरली जब से हम पैदा होते हैं। एंड एज वी एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, इसका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कम होता जाता है। ये हमारी हर सेल में मिलता है ये। और बिकॉज जैसे कि जिनका बायोलॉजी का बैकग्राउंड है या अर्ली क्लासेस में, तो सभी ने पढ़ा होगा कि जो पावर हाउस होता है हमारी बॉडी का, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? तो वो ब्रेक डाउन करता है शुगर को, फैट को, प्रोटीन को, टू प्रोड्यूस एनर्जी। और ये कोएंजाइम Q10 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस प्रोडक्शन में। और सबसे ज़्यादा ये मिलता है हमारे हार्ट में। तो जब इसको आप यूज़ करोगे तो इससे क्या होगा कि अ, जितनी एनर्जी की ज़रूरत आपको लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में पड़ती है, जो कि हमारी बॉडी के सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, वो ये जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। एंड नॉट ओनली दिस, आई मीन इसका जो मेन बेनिफिट होता है वो आपके हार्ट को होता है। तो उसकी हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है बिकॉज सबसे ज़्यादा कोएंजाइम Q10 वहीं पर मिलता है। बट अपार्ट फ्रॉम हार्ट हेल्थ, इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं। लाइक कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इट इट हेल्प्स टू कीप योर स्किन यंगर। हेडेक्स में कमी आती है। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे को इसके बेनिफिट कैसा लगा। जब भी मैं एक्सरसाइज करता था तो नॉर्मली लोगों को 24 आवर्स बाद पेन स्टार्ट होता है, ठीक है? मेरे को 48 आवर्स बाद स्टार्ट होता था। जब मैंने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की, 48 आवर्स बीत गए, कोई पेन नहीं हुआ। 72 आवर्स बीत गए, कोई पेन नहीं हुआ। एक हफ्ता बीत गया। अब यस, अब मेरे को पता चल गया कि मेरे को पेन क्यों नहीं हो रहा था, बिकॉज कोएंजाइम Q10 में ले रहा था। ये आपका डायबिटीज में भी हेल्प करता है बिकॉज इट इज फाउंड इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। तो ये आपके पैनक्रियाज में भी मिलेगा, या आपकी स्किन में भी मिलेगा, पर हार्ट में ये अबंडेंस में मिलता है। एंड जैसे जैसे आप एज करते हो, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। बॉडी इसे प्रोड्यूस करना बंद करती है तो एनर्जी लेवल डाउन आता है। तो इसका एनर्जी से रिलेटेड जो चीज़ है वो तो मेरे को पता चल गई बिकॉज जितनी एक्सरसाइज मैं अभी कर रहा हूँ उतनी मैंने पहले कभी की नहीं थी। और बॉडी में कोई पेन नहीं हो रहा है आपके, तो आपको एक सेटबैक नहीं होता कि यार दर्द हो रहा है, कल चले जाऊंगा जिम, परसों चले जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स जिसके रिजल्ट बहुत जल्दी से मिल जाते हैं। आप इसको ट्राई कर सकते हो। इट इज़ वेरी 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 गुड फॉर योर हेल्थ। और जैसे कि कल की हम जैसा कि मनोज भाई ने बताया कि हमने न्यूज़ पढ़ी, इट मे ट्रीट हार्ट फेलियर ऑल्सो। तो आप इसको लेना शुरू करें, यू विल स्टार्ट गेटिंग टू सी द बेनिफिट्स ऑफ इट। और फिर आप लोगों को भी रिकमेंड करें। अगर आप किसी का भला करना चाहते हो तो पैसे से अच्छा है कि उसको हेल्थ के बारे में एडवाइस करो, एक ऐसी सप्लीमेंट दो जिससे कि उसके लाखों रुपए बच जाए ट्रीटमेंट के।
मैं सिर्फ यही बोलना चाहता था। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल जी, और अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी, है ना। और थैंक यू सो मच अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करने के लिए। जरूर आप बहुत सारे लोगों को होप दोगे कुछ चीजों के बारे में, कुछ प्रोडक्ट यूज करने के बारे में एंड इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, राइट। सो मुझे लगता है पूर्णाता जी हमारे साथ हैं। सो हाँ, मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, यू आर ऑडिबल नाउ। Okay, fine. I'll share my screen. यस। Is my screen audible? यस मैम, इट्स अच्छा, गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार। मैं न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ आज, और अपना एक्सपीरियंस भी। तो मैं तुरंत आई कम टू द पॉइंट कि हम लोग किस किस को प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत है, स्पेशली न्यूट्रीलाइट, क्योंकि पहले जैसा भी हम लोग को मालूम है कि अर्लियर माइंडसेट यही था, इट इज़ ओनली मेंट फॉर बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन एंड एक्सेट्रा, कि मतलब भाई हाँ वो जिम जा रहे हैं, वो रनिंग करते हैं तो वो प्रोटीन लेते हैं एक्स्ट्रा, या जो भी ओलंपिक्स एंड जिमनास्ट एंड व्हाटएवर। बट अभी हम लोगों को ये मनोज जी से सुना है और हमें पता है कि प्रेजेंट रियलिटी में सारे एज ग्रुप्स को ज़रूरत है प्रोटीन की, स्पेशली एनीवन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम सिकनेस, तो उनको और भी ज़्यादा है, बढ़ते हुए बच्चों को, सबको। तो यहाँ पे आप देखेंगे, so you know, to build muscle strength, support growth and repair of cells, helps in keeping hair, skin and nails healthy। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है बाल झड़ने की, स्किन की प्रॉब्लम्स, या नेल की यू नो ब्रिटल नेल्स की, तो उन सबको ज़रूरत है। एंड वो इंडिकेशंस होते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है, अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है। देन इम्यून सिस्टम सपोर्ट करता है हमारी एनर्जी लेवल्स को। अगर हम लोग को लो एनर्जी फील होता है तो इट सस्टेन्स द एनर्जी लेवल ऑल्सो, एंड बच्चों की ग्रोथ ऑफ कोर्स। देन वाई न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर। अभी हम लोग, मैंने आज ये प्रेजेंटेशन बनाने से पहले जल्दी से अमेज़ॉन पे जाके कुछ प्रोटीन पाउडर्स देखे। एक डॉक्टर रेड्डीज़ का टॉप में आ रहा था, लेकिन वो लिखा था डॉक्टर से पूछ के लीजिए, और उसमें सुक्रोज है और for limited time and all that. So I didn't find, and I also found Amway somehow over there, although वो allowed नहीं है मेरे ख्याल से ऑनलाइन सेलिंग में, but I found। but यहाँ पे दिया है कि why न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। तो हर 10 ग्राम के पाउडर में 8 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है, और हमारे बॉडी वेट के हिसाब से 1 kg पर बॉडी वेट पे हमें 1 ग्राम प्रोटीन पाउडर लेना है। तो अगर मेरा वेट 60 kgs है तो मुझे 60 ग्राम्स प्रोटीन पाउडर डेली मेरे शरीर में जाना चाहिए। बट दैट डजंट मीन आई विल ओनली टेक दिस प्लांट दिस प्लांट प्रोटीन। मैंने तो ख़त्म कर दिया ये डब्बा। बट आई विल नॉट ओनली टेक दिस, आई विल खाना लूँगी, और उसमें न्यूट्रिशनल जो गैप होगा, जो कमी होगी, वो मैं इससे पूरी करूँगी। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन विच इज़ 100%। या इसमें 3 चीज़ें होती हैं, सोया, वीट और येलो पीस। इन तीनों को मिक्स करके ये प्रोटीन पाउडर बनाया है। इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। ये भी मैं उसमें अमेज़ॉन में ढूंढ रही थी, अमीनो एसिड्स 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मुझे किसी में भी नहीं मिला। देन हाई डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर ऑफ 1.03, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, PDCAAS। इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। इसका क्या मतलब है? बड़ी बड़ी भाषा है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जब हम कोई भी और प्रोटीन पाउडर लेंगे, या अगर हम दालें ज़्यादा खाते हैं या कुछ है, आपको पता होगा कैसे हम लोग के पेट में गैस बनती है, इनडाइजेशन होती है। सो मोस्ट प्रोटीन पाउडर्स इन द मार्केट, दे डू नॉट गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। तो ये जो PDCAAS स्कोर है, ये WHO का एक स्टैंडर्ड है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ये गारंटी है कि ये दिस प्लांट प्रोटीन पाउडर विल गेट अब्जॉर्ब्ड ईजिली। सो कोई पेट में इनडाइजेशन या कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यूजुअली लोगों को ये एक्सपीरियंस होगा कि भाई प्रोटीन खाने से हमारे पेट में गड़बड़ हो जाती है, इवन दाल एंड इवन अदर प्रोटीन पाउडर्स।
सो नो मिल्क बेस्ड सोर्स, इसमें कोई दूध नहीं है, जिससे कि कुछ लोग दूध से इंटॉलरेंट होते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। दे आर लो इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तो मैं डॉक्टर रेड्डीज़ का अभी देख रही थी, उसमें पर ग्राम में 8.5 grams फैट था। when I was just comparing with this, it is only 2% fat in our all plant protein. So fat content also was more in that one. Then neutral in taste and easy to consume. So again मैं सिर्फ कंपेयर कर रही थी क्योंकि मैं अपने लिए भी जानकारी लेना पसंद करती हूँ। तो उसमें ये था कि जो डॉक्टर रेड्डीज या दूसरे उसमें सुक्रोज डालते हैं, बोलते हैं नो शुगर एडेड बट सुक्रोज होता है, और उसको मिक्स करने के बाद आधे घंटे के अंदर कंज्यूम करिए, नहीं तो फेंक दीजिए। और ऐसा यहाँ पे नहीं है। इसको हम लोग खाना पकाने में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक डोसा बैटर में या पराठों में, किसी में भी कर सकते हैं। तो इसकी हीट से भी इसका प्रोटीन का कंटेंट ख़त्म नहीं होता है। वाइल अदर्स यू हैव टू मिक्स एंड यू हैव टू क्विकली ईट इट, या दूध के साथ या जो भी। आई एम सॉरी आई एम मेकिंग इट लॉन्ग। Next is 100% money back guarantee, which is of course we all know 30 days में हम या तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा नहीं हो तो हम लोग इसको रिटर्न कर सकते हैं विदिन 30 days अप टू 30% यूज़। ओनली टैक्सेस कटेंगे, बाकी सारा पैसे वापस हो जाएंगे इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। सो माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई मदर, बेसिकली आई वॉज नेवर अ सप्लीमेंट पर्सन। मैं सोचती थी अच्छा खाओ और सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ज़िंदगी में दवाई सप्लीमेंट्स कभी नहीं खाए। लेकिन जब मेरी मम्मी बीमार हुई, उनको डायबिटिक फुट अल्सर हुआ, डैट इज़ व्हेन हम लोगों ने ये प्रोटीन पाउडर उनको फरवरी में देना शुरू किया। और तब तक वो सितंबर ऑफ लास्ट ईयर से फरवरी तक उनका पैर का घाव ठीक नहीं हो रहा था, और वो एक छोटे से डॉट से बढ़ के वो इतना बड़ा घाव पैर में। आपको पता है डायबिटिक फुट अल्सर में पैर कट जाता है, एम्प्यूटेट हो सकता है अगर वो हील ना हो। तो उनको वो देना शुरू किया, देते देते उनका आज पैर ऑलमोस्ट हील्ड है। सो दिस इज़ द बिगेस्ट आई ओपनर फॉर मी कि अरे दिस इज़ सो गुड। एंड माई मदर हैज़ हैड लॉट ऑफ ऑर्गन प्रॉब्लम्स ऑल हर लाइफ बिकॉज उनकी प्रोटीन की इंटेक अच्छी नहीं है। वो ज़्यादातर वो मतलब वो वेजिटेरियन है, इसीलिए उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स हो रही थी, कभी हाइपोटेंशन, कभी दिल मतलब डायबिटीज़ एंड ऑल दीज प्रॉब्लम शी हैड। सो तो मैंने अपने लिए अभी ये सोच के कि मुझे कभी बीमार नहीं होना है, क्योंकि जनरली मैं बीमार नहीं पड़ती हूँ, तो मैं अपने आगे जाके मुझे हॉस्पिटल्स में एंड ऑल में नहीं जाना है कभी भर्ती होके। आई डोंट वांट टू डाई पेनफुली, लिव पेनफुली रादर। सो आई स्टार्टेड हैविंग प्रोटीन पाउडर माई सेल्फ। सो मुझे ये भी समझ में आया मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में कि हेयर, स्किन, नेल्स, हमारे सारे ऑर्गन्स के लिए ये प्रोटीन जो है सेल्स एंड टिश्यू रिपेयर, ग्रोथ, सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड जब हमारे शरीर में कम प्रोटीन होता है तो हम लोगों की जो डेली रिक्वायरमेंट जब कंप्लीट नहीं होती है तो हमारी ऑर्गन्स में वीकनेस, फेलियर, ये सब लॉन्ग रन में होती हैं। और फिर हम सोचते हैं अरे ये तो बहुत हेल्दी थे, इनको सडनली क्या हुआ, इनको तो ये तकलीफ़ हो गई, ये हार्ट में, ये किडनी में या किसी में प्रॉब्लम आ गई। So it is basically the nutritional gap that we are not able to fill. And protein उसमें सबसे इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब अगर प्रोटीन सही मात्रा में नहीं होगा तो कोई भी सेल रिपेयर्स एंड नथिंग विल हैपन। मनोज जी बहुत अच्छे से समझाते हैं, ऑर्गन्स को जो पूरा चाहिए खान पान वो नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे इन द लॉन्ग रन, एकदम से नहीं, लॉन्ग रन में वो दे स्टार्ट फेलिंग और दे स्टार्ट शोइंग वीकनेस। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेजिटेरियंस के लिए, और इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं और इसीलिए उनको ज़्यादा बीमारियां होती हैं। सो मैंने वेबसाइट से ये जस्ट ऑप्शंस निकाले जो हम लोगों के बंडल एंड पैकेजेस हैं, उनके प्राइसेस यहाँ पे आप लोगों के लिए कि एक ये न्यूट्रीलैंड 1 kg के साथ 30 सैशेस 5727 MRP, ये MRP है, एंड 500 grams 200 grams और इन पैकेजेस में आते हैं। And there is a variant which is protein with green tea. It has more antioxidants with it, और green tea का flavor है और antioxidants ज़्यादा है। So this is all this is all my thing. Thank you very much for your patient hearing. Thank you.
थैंक यू सो मच मैम, एंड अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, मजा आया जो भी आपने स्लाइड प्रिपेयर करी थी। आपने बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर करी। आई होप सो बहुत सारे लोगों को प्रोटीन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, राइट, है ना। और मैं जरूर बताना चाहूंगा कि पूर्णता जी ज्यादा पुरानी लीडर नहीं है। शी इज ज्यादा टाइम उनको बिजनेस में नहीं हुआ, बट द वे शी इज वर्किंग, द वे शी इज लर्निंग, और द वे शी इज डूइंग एवरीथिंग ना, दैट्स वेरी कमेंडेबल, राइट। सो अमेजिंग मैम, अमेजिंग, अपलॉज टू यू। और मैं पर्सनली सबको तो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, बट येस, फ्रॉम माय साइड, अमेजिंग वर्क, सो ऑल द बेस्ट। एंड नेक्स्ट लीडर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वी हैव वन मोर लीडर, जितेंद्र रावत। उन्होंने आई थिंक डेमो प्रिपेयर करा है। सो जितेंद्र, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सर। अभी क्लियर है सर? यस यस, प्लीज। हाँ, ओके ओके। हाँ, तो सभी को मेरा नमस्कार एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको मल्टीविटामिन डेली के बारे में बताना चाहता हूँ। ये है हमारा मल्टीविटामिन डेली। इसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल होते हैं, जो कि हमारे शरीर को रोज हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। लेकिन क्या आजकल के खान पान की मतलब जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम ले नहीं पा रहे हैं। तो ज्यादातर क्या होता है कि जब शरीर में 13 विटामिन और 11 मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है और हम उसको पूरा नहीं करेंगे, तो क्या होता है, धीरे धीरे गैप छोटा छोटा होता है। और जब वही गैप आगे जाके 5 साल 10 साल या 15 साल में बड़ा गैप बन जाता है, और धीरे धीरे वहां पे उसी कमी के कारण बीमारी पैदा होना शुरू हो जाती है। तो न्यूट्रीलाइट डेली का मैं थोड़ा सा आपको डेमो भी बताऊंगा। इसके अलावा थोड़ा सा जैसे क्या होता है कि आजकल की मतलब जो भी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें हम अपना खान पान सही से नहीं रख पाते हैं। कभी क्या होता है कि इतनी बिजी लाइफ होती है कि नाश्ता नहीं कर पाते हैं, या कभी खाना टाइम से नहीं खा पाते हैं। आजकल दुनिया भर का प्रदूषण है, उसके अलावा जो भी मतलब हमारी नींद पूरी नहीं होती है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि बिजी शेड्यूल होता है। तो आज मैं दिखाऊंगा कि ये मल्टीविटामिन डेली है, तो ये किस तरीके से हमारे शरीर में काम करता है। तो ये सबसे पहले मैंने गिलास में थोड़ा सा पानी लिया है। तो ये पानी हमारे शरीर की तरह है, हमारा स्वस्थ शरीर इस पानी की तरह है। ये हम डेमो में आपको बता रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे करके हर चीज में केमिकल लेते हैं, सुबह उठते हैं पेस्ट करते हैं उसमें केमिकल, नहाते हैं साबुन में केमिकल, कपड़े धोते हैं उसमें केमिकल, खाने की हर चीज केमिकल से बनी हुई है। तो केमिकल से एक तरीके से हमारा नाता जुड़ गया है। तो ये केमिकल क्या करता है कि जब ये हमारे शरीर में थोड़ी सी मात्रा में जाता है, तो क्या होता है कि थोड़ा सा डैमेज करता है। लेकिन अभी क्या हो गया कि ये हमारी डेली रूटीन में ऐड हो गया, तो ये हमारे शरीर में रेगुलर जाता ही जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, गंदगी होने लग जाती है, और उसके अलावा बीमारियां पैदा होती है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये हमारे शरीर में गंदगी फैलाता है, बीमारी फैलाता है। तो ये मल्टीविटामिन है हमारा। इसमें इस तरीके की टैबलेट बनी होती है। ये मैंने क्रैश करके इसमें रखा हुआ है, क्योंकि डेमो लंबा हो जाता है, जिसके कारण मैं पहले ही इसको क्रैश करके रखा है। तो अब देखिए, ये जब हमारी ऐसा होता है तो फिर क्या करता है कि जब हम इसको लेना शुरू करते हैं, तो पहले थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने डाल, क्या हुआ, थोड़ा सा फर्क पड़ने लग गया। लेकिन जब हम इसको रेगुलर थोड़ा थोड़ा लेते हैं, तो फिर क्या होता है, ये देखिए, देख रहे होंगे आप, धीरे धीरे करके उसने पूरा कलर चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से ये हमारे शरीर में जब हम इसको रेगुलर खाते हैं, तो जो भी शरीर में जो भी मतलब प्रदूषण क्या होता है, या जो भी जैसे कोई कई होते हैं धूम्रपान करते हैं, तो क्या होता है, शरीर में धीरे करके फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, जो कि हमारे शरीर को बीमार होने में बहुत बड़े कारीगर है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको रेगुलर जब लेना शुरू किया, तो ये जो कलर दिख रहा है आपको, प्लांट का कलर होता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि प्लांट बेस है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको
डेमो करके बताया। बाकी इसको 2 साल के कोई भी ले सकता है। अपने डाइट में 13 विटामिन और 11 मिनरल को ऐड करना चाहता होगा। बाकी बाकी तो वही है, आपने डेमो ही लिया है, सामने सामने मैंने आपको दिखाई दिया है। तो थैंक यू सो मच सर, एंड सभी को मेरा नमस्कार। थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में पूरा कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू जितेंद्र, अमेजिंग डेमो। और देखिए जिस तरीके से हम बताते हैं ना कि डेमो हमारे बिजनेस की जान है ना, बोलते हैं जो चीज दिखती है वो समझ भी आती है, राइट है ना, वो सीधा दिमाग में इम्पैक्ट करती है, क्योंकि है ना आंखों के नजदीक होता है हमारा दिमाग, तो देख के सीधे वाइब्रेशन दिमाग में चली जाती है ना। सो थैंक यू सो मच जितेंद्र फॉर अमेजिंग डेमो। और अब मैं इनवाइट करूंगा वन मोर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लीडर, आकाश प्रताप जी। सो आकाश जी, ओवर टू यू। थैंक यू राहुल। सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज का सेशन बहुत गजब हो रहा है। द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग इज वंडरफुल, और ये सबको पता भी होना चाहिए। हम लोग अभी जैसे सब लोगों ने बात करी कल एक न्यूज़ के बारे में, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, अब एक स्पेसिफिक उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो जैसा मनोज सर कह रहे थे, जैसे पूर्णता ने बोला, जैसा जितेंद्र जी ने बताया, हम लोग सब लोग इस तरीके के एक मार्केट उसमें आ चुके हैं जहां पे कि यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर न्यूट्रिशन और द प्रॉपर डाइट दैट इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल आल्सो। मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, और हम लोगों का लाइफस्टाइल, हम लोगों का उसकी वजह से भी शायद हम लोग पूरी तरीके से अपनी न्यूट्रिशन को या अपने बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है, जो एप्ट रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा नहीं कर पा रहे। अब चाहे आप उसको अपने खान पान के वजह बता सकते हो, उसमें आप द काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, द काइंड ऑफ जो भी चीज आपको बाजार में मिल रही है, उसके अंदर अडल्ट्रेशन, उसके अंदर केमिकल्स का यूज, उसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें, आप सारी चीजें बात कर सकते हो। अगर मैं बहुत छोटा सा एक बात बोलता हूँ, हम लोग सब लोग किस लिए हैं? बॉडी हमारी हमको हेल्दी रखने के लिए। अगर हम लोग कमा भी रहे हैं, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम लोग फाइनेंशियल रिटर्न्स आती है, तो बेसिकली इट इज टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हम अच्छी डाइट, अच्छा खाने के लिए कहीं ना कहीं एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। और कुछ साल पहले तक, 20 साल पहले तक, 25 साल पहले तक शायद इतना ज्यादा एडल्ट्रेशन नहीं था, और शायद इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं। धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, और स्पेशली पेंडेमिक के बाद तो लोग और ज्यादा अवेयर हो रहे हैं कि आपको अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग पहले शुरुआत में हम लोग जो भी एक्सपेंडिचर करते थे, अच्छी सब्जी, अच्छा फल, अच्छा अनाज, उस पे करते थे। लेकिन आज आप कितना भी स्पेंड कर लो, शायद आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा हम लोग को डाइवर्ट होने की जरूरत है, थोड़ा सा हम लोग को इस तरफ आने की भी जरूरत है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके का हमारा डाइटरी इंटेक है, और अगर वो प्रॉपर नहीं है तो वो कैसे प्रॉपर किया जा सकता है। तो आई विल टॉक अबाउट ओनली द फाउंडेशन प्रोडक्ट्स। सब लोगों ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। मैं बात करूंगा 3 फाउंडेशन प्रोडक्ट्स की, जिसके बारे में, जैसे ऑल प्लांट प्रोटीन है, डेली है, और ओमेगा है। यस, I'll be very quick. Okay, just give me a minute, मैं थोड़ा सा अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई थिंक मेरा ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, and everything is visible. Rahul, can somebody tell me, please? yes विजिबल है, Okay. बट ब्लर है, बट yes it's चलिए, readable। मैं I will talk you through. तो सबसे पहले आप देखोगे ऑल प्लांट प्रोटीन का बारे में लिखा है। ऑल प्लांट प्रोटीन, अब मैं वही बोलता हूँ क्यों जरूरत है। जैसे सब लोगों ने बोला प्रोटीन डेफिशिएंट है। क्यों डेफिशिएंट है? क्योंकि शायद प्रोटीन की मात्रा हमारे डाइट से जो हम लोगों को चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। हम शायद प्रोटीन के लिए जो चीजें खाते हैं उसके अंदर उतनी प्रोटीन नहीं रह गया है। तो मैं सिर्फ ये शेयर करूंगा कि हमारे प्रोटीन के अंदर है क्या क्या चीजें, व्हाट ऑल इज इन आवर प्रोटीन। जैसे कि सोर्स पूर्णता ने बताया, सोर्स इज सोय, व्हीट एंड येलो पीस।
अगर आप देखो तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. 1 serving of protein powder gives you soy protein isolate of 82.26%, wheat protein of 10%, and pea protein of 7.50%. ये इसका बेसिक वो है जो इंग्रेडिएंट है. It also has all the 9 amino acids or amino acids, however you call, which are not produced in your body. आपके शरीर में जो 9 अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी जरूरत होती है आपकी बॉडी नहीं बनाती है, वो इनके अंदर है. पूर्णता ने बताया हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन. पर सर्विंग यू गेट 8 grams of protein. Per 10 grams of serving you get 8 grams of protein. Quality PDCAAS score is 1. मतलब जैसा पूर्णता बोल रही थी, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी मैं भूल गया, चलो वो PDCAAS स्कोर इज 1, मतलब डाइजेस्टिबिलिटी कोई और प्रोटीन पाउडर आपको ये नहीं देता है, कोई और प्रोटीन आपको पूरे 9 अमाइनो एसिड्स भी नहीं देता है. इसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं लाइक सोया आइसोफ्लेवोन्स, जो कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स which are अगर फाइटोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो प्लांट्स में ही पाया जाता है, जो कि आप प्लांट्स हर तरीके के मौसम, हर तरीके के नेचर की जो भी कंडीशंस होती हैं उसको झेल कैसे पाते हैं प्लांट्स, वो हमारी बॉडी में भी रिक्वायरमेंट होती है. अब मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर 9 अमीनो एसिड्स की सीधी सी बात कर लेता हूं. आइसोलेसिन है 390 mg, ल्यूसिन 660 mg, मिथनॉल 220 mg, जो कि फिर आता है बहुत सारे ऐसे हैं, फिनाइलनाइल 750 mg, थेरोनाइन 310 mg, ट्रिप्टोफैन 120 mg, वैलाइन 400 mg and histidine 210 mg. ये कंटेंट्स, ये अमीनो एसिड्स जो आपकी बॉडी में नहीं बनते हैं. अमीनो एसिड्स क्या काम करते हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर, क्या डिटेल्स में हम लोग बात कर सकते हैं. डोजेज इसकी है रिकमेंडेड इज 1 to 3 scoops पर डे. और अगर आप कॉस्ट की बात करो तो इसकी 3 पैकिंग आती है, तो मैं कॉस्ट अगर आप पर सर्विंग की बात करोगे तो 4 रुपए से लेकर के 6 रुपए की कॉस्ट आती है per serving. Next is that I can talk about is daily. जैसे आप देख रहे हो डेली मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, जितेंद्र ने बात करी कि डेली की रिक्वायरमेंट हमारे लिए क्यों है. अगर मैं बात करूं डेली की रिक्वायरमेंट क्यों है, टू मीट आवर रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट वी डोंट गेट, टू मीट आवर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. हम लोग जो भी खा रहे हैं, जैसे सब लोग बात कर रहे हैं कि आजकल एडल्ट्रेशन है, बहुत सारी चीजें हम लोग पूरी नहीं कर पा रहे हैं डाइट से, तो उस गैप को पूरा करने के लिए हमें डेली की रिक्वायरमेंट है. डेली हैज 13 एसेंशियल विटामिन्स एंड 11 एसेंशियल मिनरल्स. डेली के अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट बीटा कैरोटीन का फायदा भी साथ में मिलता है. सी डी, अगर मैं विटामिन की बात करूं, सी डी ई के B1 B2 B6 B12 alpha concentrate, cherry concentrate, spinach concentrate, everything is available. और कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स कलर्स अवेलेबल नहीं है इसके अंदर. अगर आप कॉन्सेंट्रेट्स की बात करो, अल्फा कॉन्सेंट्रेट इज 61 mg, मैंने लिखा हुआ है. चेरी कॉन्सेंट्रेट इज 1.7 mg and spinach concentrate is 1.1 mg, which is required for your body. मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, विटामिन मैंने सारे बता दिए हैं. हम लोग इसमें सारी चीजें हैं, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, फॉलिक एसिड, बायोटिन, मतलब you name it and everything is there. So your requirement of nutrients, which if you have a gap, वो cover up कर देता है. अगर मैं इसकी cost की बात करूं, this comes in 2 packings. So one tablet can cost you around from 19 rupees to 21 rupees, depending on the size or on the pack you purchase.
थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, सैल्मन ओमेगा। सैल्मन ओमेगा फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? हम लोगों को, जैसा मनोज सर बात कर रहे थे, आजकल डाइट हम लोगों की ज्यादा क्या होगी, प्रोसेस्ड फूड खाने की, ऑन द गो खाना है तो प्रोसेस्ड पैक्ड फूड खाने की आदत होगी, जिसकी वजह से हम लोगों के अंदर एक इम्बैलेंस हो गया है दो फैटी एसिड्स का, विच इज ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। इनका रेशियो मेंटेन करने के लिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड सॉफ्ट जेल्स लेने की रिक्वायरमेंट होती है डेली। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा बताया, हम लोगों का डाइट, हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है दैट इसमें बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो गया है। जो रेशियो 1:6 का होना चाहिए था वो 1:60 हो रहा है, 1:70 होना है, 1:, हम लोगों को ओमेगा 6 हमारा बहुत बढ़ गया है, विच इज द बैड फैट, और हमको ओमेगा 3 को बैलेंस करने के लिए ओमेगा 3 हम लोगों की बॉडी में हम लोग को सप्लीमेंट करने की जरूरत है। हम लोग को ओमेगा 3 नेचुरल फूड से भी मिलता है, लेकिन हम लोग वो सब चीजें नहीं खा पाते हैं क्योंकि क्वांटिटीज बहुत ज्यादा है। क्या होता है इनके अंदर, क्या कंटेंट है, मैं वो बात करता हूँ। दिस वन सॉफ्ट जेल प्रोवाइड्स यू 180 mg ऑफ EPA एंड 120 mg ऑफ DHA। ये दोनों के दोनों जो फैटी एसिड्स हैं, ये आपको आपकी नॉर्मल हार्ट हेल्थ के लिए और ट्रिग्लिसराइड्स, सॉरी टू प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है, उनको लेवल्स को मेंटेन करने के लिए यू नीड टू टेक दिस। ये आपके हार्ट की फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग को नॉर्मल रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये इसका जो सोर्स है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फिश, सैल्मन, और इसके साथ एक प्रोप्राइटरी ब्लेंड होता है एंकोवी, मार्केल एंड सार्डाइन का। ये 3 अलग अलग फिशेज हैं, इनको मारा नहीं जाता है, इनमें से ऑयल निकाला जाता है इनका, और उससे ये टैबलेट्स, ये सॉफ्ट जेल्स बनते हैं। अब अगर मैं सिर्फ डोज की बात करूं तो जो सैल्मन ऑयल है, which is in this soft gel is 617.60 mg, 60 mg। फिश ऑयल जो एंकोवी, मैकरल और सार्डाइन का है, इट इज 411.73 मिलीग्राम, EPA 180 एंड DHA 120 मिलीग्राम। अगर सिर्फ कॉस्ट की बात करूं तो एक सॉफ्ट जेल विल कॉस्ट यू अराउंड 24 रुपीज। तो अगर आप कॉस्ट के हिसाब से भी देखो, आप किसी भी तरीके से देखोगे, तो यू विल फाइंड दैट हम लोग जितने की एक सॉफ्ट जेल या जितने की एक टैबलेट या जितने का एक प्रोटीन का वो आता है, probably we will not be able to get that much of whatever nutrients are required in our body जो हम अगर बाहर से खरीदते हैं। अगर आप कॉस्ट कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और ब्रांड्स के साथ कॉस्ट कंपैरिजन करने का कोई मतलब ही नहीं होता, बिकॉज दे स्टैंड नोवेयर। जो चीजें हम दे रहे हैं, न्यूट्रलाइट जिस तरीके से बनाता है, न्यूट्रलाइट जिस तरीके से मनोज सर ने बताया कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या प्रोडक्शन का प्रोसेस है, राइट फ्रॉम द सीड टू द फाइनल प्रोडक्ट, सब कुछ एमवे के कंट्रोल में है, एंड नॉट इवन अ सिंगल ह्यूमन टच। यू आर द फर्स्ट पर्सन जो कि इस प्रोडक्ट को अपने हाथ से खोल के टच करते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। डोजेज में इसकी बताना भूल गया। ओमेगा 3 you can have 1 to 3 soft gels. Do not exceed the recommended soft gels unless and until बहुत ज्यादा एकदम इमरजेंसी की बात नहीं हो। So thank you Rahul, thank you everyone, and it was wonderful to share the information with you all. Back to Rahul. Thank you आकाश जी, अमेजिंग इंफॉर्मेशन, बिल्कुल डिटेल में जाके, और आई थिंक इसके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, देखना भी पड़ता है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखिए, बोलते हैं ना, जैसे कोई भी चीज आपको करनी है ना तो बिल्कुल अच्छे से, है ना। तो जिस तरीके से आकाश जी ने बताया, मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी अगर बैठे तो उनको भी ऐसे ऐसे वर्ड्स कुछ पता होंगे, है ना। सो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, मजा आया आज। और अभी हम इस बिजनेस को, ये इस मीटिंग को थोड़ा सा क्लोज करने के मूड में जाते हैं, और अभी मैं कुछ लीडर्स यहाँ पर हैं, मैं चाहूंगा जरूर वो इम्पैक्ट के लिए आए।
सो हमारे साथ एक लीडर हैं, मैं बुलाऊंगा उनको जरूर। सो बिनॉय सर, ओवर टू यू। हेलो जी। राहुल जी, वॉइस क्लियर है? यस यस। हाँ जी, हाँ जी, सबको गुड इवनिंग। मैं एक्चुअली एक ग्रुप में मीटिंग में ही था, न्यूट्रलाइट की बातें चल रही थी, 5-6 जने, तो मैं साइड में आ गया हूँ। तो बहुत ही जबरदस्त मीटिंग में सबको मैंने एक एक मिनट सुना है, तो बहुत ही जबरदस्त, नॉलेजेबल। और मैं यही कहूँगा दोस्तों, न्यूट्रलाइट ने सच में हमारा जीवन बदल दिया, और दिस ऑल क्रेडिट गोज टू आवर मेंटर आलोक सर एंड भावना मैम। तो आपको बस एक दो लाइन में बोलूंगा कि मैं रेनबेक्सी प्रोडक्ट हूँ। मैं रेनबेक्सी में 12 साल काम कर चुका हूँ मार्केटिंग में। तो आप समझ सकते हो कि मैं प्लांटों में भी रहा हूँ, तो मेरे सामने मतलब दवाइयाँ तो बाद में बनती थी, पहले बल्क ड्रग बनता था, तो मैंने अपने सामने देखा है। तो मेरे माँ बाप, मेरे फादर अभी 80 क्रॉस है, मदर अभी 70-74 है। तो मदर का ऑपरेशन होना था, नी का, बिल्कुल लास्ट स्टेज थी, शायद 10 दिनों बाद ऑपरेशन कराते। तो न्यूट्रलाइट ने मेरे मदर की ओरिजिनल नी जो है वो बचा ली। ऑस्टियोआर्थराइटिस है मेरी मदर को, और मेरी मदर विदाउट ऑपरेशन उन्होंने न्यूट्रलाइट खाया और आज बिल्कुल फिट है। ठीक है जी, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। मेरे फादर मतलब 12 साल ये बीपी की और दवाइयां लेते रहे, सब बंद है आज, पिछले 4-5 साल से सब बंद। मैं यही शेयर करूंगा। बाकी दिन रात हम न्यूट्रलाइट को लोगों के बीच में शेयर करते हैं, उनकी विशेषताएं शेयर करते हैं। मैं थैंक यू वेरी मच बोलूंगा कि जो मीटिंग चल रही है, रियली वेरी इंप्रेसिव, इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल एंड अनलिमिटेड, यूनिक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बिनॉय सर, एंड जबरदस्त इम्पैक्ट आपका। और बिल्कुल है ना, जैसे कि आपने बताया आपकी मदर के बारे में, सो अमेजिंग रिजल्ट। और बहुत सारे लीडर्स ने आज बहुत सारी चीजें शेयर करी। तो हम मीटिंग के एंड में हैं, और यस है ना, सो बिल्कुल है ना, जैसे हम बात करते ही हैं कि जैसे हमने न्यूट्रलाइट की बात करी, और न्यूट्रलाइट एक ऐसा ब्रांड जो आपको बहुत सारी आज इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि देखिए, इसको केवल एक प्रोडक्ट की तरह मत लीजिए, है ना, केवल प्रोडक्ट की तरह मत लीजिए। इसको आप इस तरीके से लीजिए कि अगर आपके पास एक ऐसी चीज है, इससे आप कितने सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हो, नॉट ओनली योरसेल्फ, कुछ और लोग भी, है ना। हो सकता है भगवान ने आपको चुना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस, ये न्यूट्रलाइट आप बताते हो ना, लेकिन उनको समझ नहीं आता। हो सकता है भगवान ने आपको चुना हो, और इसलिए चुना हो क्योंकि उन्होंने बोला हो कि बॉस, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में हम बदलाव लाना चाहते हैं। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको समझना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एंड जैसे कि आजकल बात चल रही है ना कि हमको अपने लिए, अपने सराउंडिंग के लिए तो कम से कम कुछ करना चाहिए यार। ये लाइफ में हम ऐसे ही आए हैं, ऐसे ही चले जाएंगे, क्या हो जाएगा बताओ, है ना। कुछ भी नहीं है, कोई भी याद नहीं करने वाला 1-2 दिन बाद, सच बता रहा हूं मैं, है ना। तो कुछ ऐसा काम करके जाइए कि कल के दिन, है ना, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, लोग हमेशा हमको याद करते रहे। किसी की मदद कीजिए ताकि वो जिंदगी भर आपको ब्लेसिंग देता रहे, है ना, और आप खुश रहें। और जैसा कि मैं मानता हूँ, ये प्रोडक्ट जितने भी लोगों को हमने लिया है, उनकी लाइफ में बदलाव आया, और आज उन्हीं की ब्लेसिंग के कारण से ये चमत्कार समझ लो आप, चाहे कुछ भी आप इसको समझ लो, साइंस समझ लो, आज हमारी लाइफ में, आज हमारी फैमिली में कोई भी दिक्कत नहीं, है ना। हम सब खुश हैं, हम सब हैप्पी हैं, हम सब साथ में हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस न्यूट्रलाइट को एक पावर की तरह यूज कीजिए। और जैसा कि हमारा बिजनेस है, राइट, हम सब एक बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। सो कहीं ना कहीं जो हमारे पास ये पिलर है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है, इसको कोई नहीं हिला सकता। जब इतने सालों में कोई नहीं हिला पाया, तो आप कैसे हिला, राइट। सो मैं मीटिंग को एंड करता हूं, बट अगर आलोक सर, इफ यू कैन टॉक फॉर 2 minutes इफ पॉसिबल। ओके, आई थिंक शायद सर बिजी हैं, मेरे को ऐसे मैसेज आ गया था, बट आई जस्ट रिक्वेस्टेड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन जिन लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया, राइट, और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। और मैं एक रिक्वेस्ट और जरूर चाहूंगा मीटिंग एंड करने से पहले, जब भी मीटिंग होती है, देखिए आपको पता लग जाता है, एक दिन पहले शेड्यूल बन जाता है, लीडर्स की कम से कम हमारी बात हो जाती है कि हम क्या करने वाले हैं।
हम लोगों के पास ऑलरेडी शेड्यूल है कि किस चीज की कब मीटिंग होनी है। आई रिक्वेस्ट ऑल द लीडर्स BFI एंड अप, है ना, कि आप अपनी टीम में जब भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है, आर्टिस्ट्री, न्यूट्रलाइट, कुछ भी ऐसा चीज हो, आप अपनी टीम में लोगों को पार्टिसिपेट कराइए, है ना, चाहे वो कुछ भी बोले, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म है इसीलिए ताकि वो लोग तैयार हों, है ना। ऐसे ही हम लोग भी तैयार हुए, ऐसे ही आप लोग भी तैयार हुए, और ऐसे ही आपकी टीम में बहुत सारे लीडर्स तैयार होंगे, और तब देखिएगा कितना मजा आ रहा होगा, राइट। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगली बार से हम चाहते हैं कि सब लोग इसमें पार्ट लें, हमको बताएं, और हमको बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनने में, और हम क्लैप करेंगे सब बैठ के यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, एंड अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।